हेलो बच्चों, एपेक्स राजेंद्र क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको हिंदी व्याकरण का चैप्टर कौन सा लेके आया हूं, संज्ञा। बच्चों आप सभी को मालूम है टीचर्स के जितने भी एग्जाम होते हैं, जैसे कि आपका सीटेट हो गया और सीटेट हो गया, एच टेट मतलब कोई भी स्टेट का जो होता है एग्जाम, एच टेट हो गया जैसे, तो और यूपी टेट हो गया, आपका यूपी टेट हो गया, रीट हो गया, राजस्थान हो गया। कहने का मेरा आशय ये है बच्चों कि कोई भी टीचर्स के एग्जाम में हिंदी व्याकरण का पक्का रहता है, स्थान 30 नंबर का आता है, पक्का लगभग रहते ही है। अब इसी के साथ साथ आजकल हिंदी का बड़ा विकास हो रहा है, जैसे कि आपका हो गया लेखपाल हो गया, लेखपाल के में काफी अच्छा है ना। उत्तर प्रदेश पुलिस की जितनी परीक्षा हो रही है इनमें हिंदी रखी जा रही है। तो मेरा कहने का आशय बच्चों ये है कि हिंदी पढ़ना पड़ेगा, अगर बहुत अच्छी अच्छी नौकरियां इसमें आती हैं। अब देखिए बात आती है, मैंने संज्ञा वाला टॉपिक लिया है। बच्चों हम बचपन से पढ़ते हैं संज्ञा के भेद ये होते हैं, संज्ञा इसे कहते हैं, संज्ञा के व्यक्तिवाचक है, संज्ञा जातिवाचक, भाव, बहुत सारे पढ़ते हैं। बट बच्चों सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है बच्चों को क्या, कि कौन सी संज्ञा को हम भाववाचक मानेंगे, कौन सी संज्ञा को हम जातिवाचक मानेंगे। तो जो संज्ञा को पहचानना यही बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पहचाने कैसे गुरुजी, क्योंकि अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, कोई नया टॉपिक नहीं। पहचानना, मैं आपको दावे से कह रहा हूं कि ये जो पहचानना है आपका संज्ञा का, ये आज के इस वीडियो में बिल्कुल दूर हो जाएगा। आप पूरा देखना बच्चों। मैं इसी के साथ में एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, जैसे कालिदास है ना, आपने कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ठीक है ना बच्चों। अब ये सब आपने सुना है कि कालिदास को भारत का क्या, शेक्सपियर कहा जाता है। तो देखिए आप एक बार कि जो कालिदास, इसमें क्या है, तीन जो हैं आपके, ये एक तो ये हो गया कालिदास, एक भारत हो गया और एक शेक्सपियर होगा। ये समझ में आ रहा है, ये मेरी संज्ञाएं हैं। अब बात बच्चों यहां पर ये आ रही है कि इसमें कालिदास कौन सी संज्ञा है, ये कौन सी संज्ञा है, भारत कौन सी संज्ञा है और शेक्सपियर कौन सी संज्ञा है। तो देखिए कालिदास एक मनुष्य, एक व्यक्ति का नाम है जो कवि थे। तो व्यक्ति का नाम विशेष का होगा तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। तो बच्चों अमूमन खूब पढ़ने के बाद आपको समझ में आ रहा होगा ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। ठीक है। भारत एक देश का नाम है, चाहे भारत हो, पाकिस्तान है, चीन है, अमेरिका है, तो आपको पता चल गया देश एक होता है जातिवाचक, और इस प्रकार से पर्टिकुलर किसी देश का नाम व्यक्तिवाचक, ये भी व्यक्तिवाचक बनता नजर आ रहा है ना बच्चों, ये भी व्यक्तिवाचक बनता नजर आ रहा है। अब शेक्सपियर भी वही हाल है जैसे कालिदास का, एक व्यक्ति का नाम है, वो ब्रिटेन इंग्लैंड के थे पोइट, तो इनका शेक्सपियर का भी एक व्यक्ति विशेष का नाम हो गया। तो बच्चों यहां पर भी आपका व्यक्तिवाचक आ गया, नो डाउट। बिल्कुल पढ़ने के बाद हमारे सामने यही चीज आ रही है निकल के, बट बच्चों आपको सबको मालूम है ये बिल्कुल गलत है। इसमें एक संज्ञा, एक क्या है कि मतलब इसमें सब व्यक्तिवाचक नहीं है। अब आपको यह पकड़ना है कि भाई कौन सी व्यक्तिवाचक नहीं है और क्यों नहीं है। बच्चों मैं आपको गारंटी से बता रहा हूं, ये पहचानने की आज के बाद आपको बिल्कुल समस्या नहीं आने वाली है। अभी मैं बता दे रहा हूं बच्चों, प्यारे बच्चों, कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। ये जो है ना शेक्सपियर, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है बच्चों, ये है जातिवाचक संज्ञा। बात समझ में आ रहा है? ये क्या है बच्चों, ये जातिवाचक है। कैसे हो गई गुरुजी जातिवाचक, ये भी तो एक व्यक्ति का ही नाम है बच्चों। यही तो आपको वीडियो में देखना है। तो बिल्कुल इसके सब समझ में तब आएगा, भी मैं बता भी दूंगा बट उतनी तरीके से कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। ये समझ में आएगा जैसे मैं बताऊंगा। फिर भी बच्चों शॉर्ट में मैं बता दे रहा हूं, जब भी एक व्यक्तिवाचक की संज्ञा की तुलना या उपमा या विशेषता किसी दूसरे से बताई जाती है व्यक्तिवाचक की संज्ञा से, तो दूसरी हमेशा जातिवाचक होती है। अब ये सब समझ में आएगा, वीडियो के अंदर हम चलते हैं। ओके बच्चों, तो चलते हैं, हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहले इसके बाद में मैं सीधा स्टार्ट कर रहा हूं, तो भेद बताऊंगा, संज्ञा की परिभाषा, अर्थ, सब चीज बताने वाला हूं। ठीक है बच्चों, अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करेंगे आप, ठीक है ना, सब्सक्राइब कर लेंगे। और उसके बाद में हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए संज्ञा, अब सबसे पहले बात आती है कि संज्ञा है क्या। बच्चों हम कोई भी बात कर रहे हैं, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये बात शब्द भी एक संज्ञा है। मेरा नाम राजेंद्र है, मैं भी एक संज्ञा हूं बच्चों, आप भी एक संज्ञा हो, है ना। ये फोन भी एक संज्ञा है, ये पंखा अंखा सब कुछ क्या संज्ञा ही है, क्योंकि हम उसका कोई नाम रखना पड़ेगा। तो देखो बच्चों संज्ञा की परिभाषा क्या हो गई। संज्ञा क्या है कि किसी व्यक्ति, वस्तु
स्थान भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं बच्चों, संज्ञा कहते हैं। ठीक है ना बच्चों, ये तो रही परिभाषा। अब देखो व्यक्ति में अभी हाल आपने देखा क्या कि राम, श्याम, गणेश जो भी है, तो अशोक है, कोई भी नाम ले लो। वस्तु में फोन आ जाएगा, ये आपका मोबाइल फोन हो गया, पंखा हो गया, है ना, कोई भी आ गई वस्तु हो गई। स्थान में आप देखते हो अभी हाल देखा था, भारत आ गया, अमेरिका हो गया, या चौराहा हो गया, ये क्या है, ये सब स्थान है। देश हो गया, गांव हो गया। भाव में क्या है, प्रेम का भाव हो सकता है बच्चों, घृणा का भाव हो सकता है। तो ये सब आपकी क्या है, ये संज्ञा की परिभाषा बनती नारी। क्लियर। अब ये तो ठीक है, पढ़ते भी आ रहे हैं बचपन से, बट वही बात आती है पहचानना कि सर हम कैसे किसको पहचानेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में प्रॉब्लम यही आती है बच्चों। वो सब चीजें क्लियर होगी इसी के साथ। तो ये तो रही बच्चों परिभाषा। जैसे मैंने कहा कि मैं आज दिल्ली जा रहा हूं, अब देखिए दिल्ली एक शहर का नाम हो गया ना, तो नाम देना पड़ा, तो यही है, स्थान आ गया दिल्ली और मैं आ गया, तो इस तरीके से ये चलते हुए यहां पर आता है। अब आता है कि संज्ञा। देखो संज्ञा का अर्थ क्या है बच्चों, कभी आपने पढ़ा, संज्ञा का अर्थ है, संज्ञा दो शब्दों से मिलकर बना है, इसका क्या संधि विच्छेद होता है, देखो सम जमा ज्ञा। ठीक है ना, संज्ञा का क्या होता है, सम जमा ज्ञा। सम माने क्या होता है, सम्यक ज्ञान। सम्यक माने उचित ज्ञान, जब हम किसी वस्तु का उचित ज्ञान है वही हमारी संज्ञा है। ठीक है ना, और संज्ञा को और क्या कहते हैं, नाम भी कहते हैं, संज्ञा को नाम भी कहते हैं। ठीक है ना, तो ये पॉइंट आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि संज्ञा क्या है, सम जमा ज्ञा, सम्यक ज्ञान, और इस टाइप से। ओके बच्चों, अब हम आगे चलते हैं, ये संज्ञा का परिचय, इसके भेद पे चलते हैं कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं और कौन होते हैं। तो देखिए हम आते हैं, तो देखो संज्ञा के भेद में, संज्ञा के भेद में जब हम आते हैं तो हमारे सामने आता है क्या कि संज्ञा के भेद साधारणतः 5 प्रकार के होते हैं बच्चों। कहीं पर 3 लिखे तो उसमें भी क्या दिया है, द्रव्यवाचक, समूहवाचक को जातिवाचक का अंग बताया, लेकिन साधारणतः कौनली क्या करते हैं, 5 प्रकार की संज्ञा का भेद बताते हैं। तो देखिए नंबर 1 क्या आती है, यह है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा बड़ी सिंपल भी होती है, क्योंकि यहां पर क्या रहते हैं, इसकी परिभाषा, व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा आप क्या पढ़ोगे, इसमें होता है कि जो शब्द है ना, विशेष व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान आदि का बोध कराएं, आदि का प्राण स्थान का बोध कराएं। ठीक है ना बच्चों, तो वो हो जाता है हमारा, वो बन जाता है कि उसको बोलते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे बच्चों, जैसे हो गया दिल्ली हो गया, गंगा हो गया, ठीक है ना, गंगा हो गया, भारत हो गया, ये सब क्या है, ये एक, दिल्ली क्या है, एक शहर का नाम है पर्टिकुलर, ठीक है ना, और गंगा क्या है, गंगा भी एक नदी का नाम हो गया, और भारत क्या है, भारत भी एक देश का नाम, एक विशेष देश का नाम हो गया जो भारत ही है। ठीक है, ऐसे अमेरिका भी एक विशेष नाम है। तो इसका व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इसकी पहचान क्या है बच्चों, देखिए बात आती है वही घूम के कि पहचानोगे कैसे ऐसे कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो बच्चों ध्यान रखना, व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा एक होगी। तो ये हमेशा क्या होगी, पहचान क्या है, ये सदैव एक होगी, और क्या है, प्लस मौलिक होगी, मौलिक रूप से एक ही होगी। ठीक है ना। अब इसके साथ में हम जोड़ रहे हैं कौन सी संज्ञा, दूसरी आती जातिवाचक, फिर दोनों को हम तुलनात्मक रूप से बताऊंगा, आपका एकदम से कंसेप्ट क्लियर होगा। तो दूसरी नंबर पे आती है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा बच्चों। अब ये क्लियर है, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक क्या होती है संज्ञा, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी आदि
कि जाति या समुदाय को बताते हैं उन्हें जातिवाचक कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। क्लियर बच्चों? अब जैसे उदाहरण इसमें हम लेते हैं तो क्या है, जैसे शहर है और नदी, मैं एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करके बता दूंगा, और देश हो गया, ठीक है ना। इसकी पहचान क्या होगी बच्चों? इसकी पहचान होगी ये एक से अधिक होंगे, एक से अधिक। क्लियर होंगे? ठीक है ना बच्चों, ये क्लियर है? ये चीज है एक से अधिक होगी, तो इस प्रकार से आपको इसको ध्यान रखना है। इसी को बैक करना है पीछे इधर से। तो देखो बच्चों, यहां पर हमारा क्या आता है कि पहचान इन दोनों को क्या है, कंपेयर करना होगा और देखना होगा, तब आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए मैंने अभी हाल आपको बताया, व्यक्ति जो शब्द विशेष व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान का बोध कराएंगे, है ना। तो देखो दिल्ली, अब दिल्ली के पैरेलल हमने यहां पर क्या दिया है, शहर। क्योंकि आप पहचानोगे कैसे, वही मैंने आपको बताया, अभी आप देख लेना, फिर आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये नदी हो गई, ये देश हो गया। देखो व्यक्तिवाचक में क्या आता, विशेष एक होगा पर्टिकुलर, और एक वचन होगा, सदैव एक होगी और मौलिक रूप से होगी। अभी देखो सुनो, तुलना करें, शहर बहुत सारे हैं, तो मैंने क्या लिखा है इसकी पहचान में, एक से अधिक होंगे। एक नहीं होगा, शहर बहुत होंगे, क्योंकि आपको मालूम है शहर आपका दिल्ली है, बंबई है, हम कह रहे विदेशों में भी आ जाएगा, ये सब चीजें हैं क्या है, तो यहां पर आता है तो हाँ, तो यहां पर क्या आता है कि हमारा बहुत सारे होंगे, तो इसकी पहचान बहुत सारी की, शहर बहुत है, नदियां बहुत है, विदेशों में कई जगह, अपने देश में भी बहुत है, देश भी बहुत सारे हैं। तो कहने के जहां पर बहुत सारे, गांव भी बहुत सारे हैं, कस्बे भी बहुत सारे हैं, ठीक है ना, तो चौराहे भी बहुत सारे हैं, तो जहां पर बहुत सारे आएगा तो ये हो गया, तो जातिवाचक हो गया। और जो एक ही होगा वो होगा जैसे आपका व्यक्तिवाचक, उन्हीं में से किसी एक का नाम। शहर बहुत है, बट शहर एक अलीगढ़ हो गया तो एक ही हो गया, इलाहाबाद हो गया एक ही हो गया, है ना। तो कहने का मतलब एक ही होना है, तो ये आपका व्यक्तिवाचक हो गया। बहुत सारे हो जाएंगे, ठीक है ना, तो हो गया। अब जैसे आप कहोगे सर राम सिंह नाम है, अब राम तो बहुत सारों का नाम भी है, तो बहुत सारे हो गए, जातिवाचक हो गया। नहीं बच्चों, मैंने इसमें एक चीज शब्द क्या दी, मौलिक रूप से, मौलिक रूप से। इसको याद रखेंगे कि ओरिजिनली राम एक ही थे, अब उनके नाम रखने से वो ओरिजिनल नहीं है, तो मैंने मौलिक शब्द इसलिए दिया है कि ये मौलिक रूप से एक ही होते हैं। तो बच्चों बात समझ में आई, जो बहुत सारे होंगे वो आपके ये हो जाएंगे, और जो एक होंगे तो वो ये होंगे। क्लियर हो गया ना बच्चों? तो इस प्रकार से आपका ये आ गया व्यक्तिवाचक संज्ञा और ये जातिवाचक। अब इसके आगे चलते हैं बच्चों, स्क्रीनशॉट लेना है, नहीं तो आपको जो है हम टेलीग्राम में ये सारे मैटर डाल देंगे, जिससे कि आप उसमें से उठा लेंगे, ठीक है ना बच्चों। आगे बढ़ते हैं इसके बाद में, तो हमारे सामने जब आगे आता है तो समूहवाचक संज्ञा आती है, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो हम इसके बाद में जब हम आते हैं तो हमारे सामने आता है अगला, जिसको हम बोलते हैं तीसरे नंबर पे आएगा, इसको हम बोलेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है ना, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक समझते हो आप, तो जिसमें क्या है कि जो शब्द किसी पदार्थ का बोध कराते हैं, का बोध कराते हैं, जिनसे कोई वस्तु बनती हो। ठीक है ना, तो देखिए आप देखो, लोहा है, लकड़ी है ना बच्चों, लकड़ी है, प्लास्टिक है ना। तो ये देखिए पहचान में आप देख रहे हो, पहचान क्या है कि इनसे कोई वस्तु बनती है, इनसे कोई क्या होती है, वस्तु बनती है। ठीक है ना, तो ये क्लियर हो गए। ये आपका क्या है, ढेर नुमा बताएगा, ढेर सा।
ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, कोई वस्तु बनेगी, अब लोहा है, आपको मालूम है लोहे से बहुत सारे हथियार बनते हैं, बहुत सारे हमारे उपकरण बनते हैं, लोहे का रहती है। लकड़ी के फर्नीचर बनते हैं, बेड बनते हैं, सोफा बनते हैं, चेयर वगैरह या दरवाजे वगैरह, बहुत सारे वस्तु बने। प्लास्टिक से भी बहुत सारे हमारे सामान बनते हैं। तो सिंपल से है द्रव्यवाचक। अब देखिए द्रव्य बच्चों 3 कैटेगरी में होता है, आपको भी मालूम होगा। एक हो गया ठोस, है ना, और एक हो गया आपका क्या है, द्रव बोलते हैं जिसको, द्रव, और एक होता है गैस। कोई भी पदार्थ हमारे 3 रूप में पाया जाता है। ठोस में हो गया, तो देखिए ठोस में आपको मालूम ही है, ठोस में आपका जो लोहा हो गया, है ना, लकड़ी, ये सब आपकी ठोस में थी। तो द्रव में क्या हो गया आपका, घी हो गया, दूध हो गया, है ना, और पानी हो गया, पेट्रोल हो गया। तो ये भी आपका क्या पदार्थ हो गया बच्चों। गैस में आप क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया, है ना, ऑक्सीजन, है ना, नाइट्रोजन, बहुत सारे हैं, धुआं भी हो गया, ये सब आपका धुआं। तो आपने समझा व्यक्तिवाचक संज्ञा में कोई विशेष पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम हो गया, प्राणी वस्तु का हो गया। जातिवाचक में एक से अधिक होंगे, बहुत सारे जैसे शहर गांव आ गए। और ये पदार्थ या द्रव्यवाचक में आप देख ही रहे, कोई ऐसी वस्तु मटेरियल जिससे कोई सामान बनेगा, आपको कोई पहचानने में दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो हमारे सामने आ जाता है फिर उसको हम कहेंगे समूहवाचक संज्ञा, चौथे नंबर पे। तो देखो बच्चों चौथे नंबर पे आता है, इसको हम बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। ठीक है ना बच्चों। समूह आप जानते हो समूह कभी एक से नहीं बनता है, समूह कभी एक से बन ही नहीं सकता है। एक से अधिक होंगे ये तो पहचान हो जाएगी, बट वो सबको एक साथ ही मानते हैं। तो ये आता है क्या है, समूहवाचक में क्या है, जो शब्द बच्चों, जो शब्द जो शब्द एक से अधिक बच्चों, जो शब्द एक से अधिक, है ना, प्राणी या वस्तु के समूह का बोध कराते हैं, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब उदाहरण दे रहा हूं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है ना, समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब जैसे आपको मालूम ही है, लिख लेते हैं, जैसे सभा हो गई, है ना, टीम हो गई, टीम होती है ना, क्रिकेट टीम है या कोई भी है, सभा है, लोकसभा है, राज्यसभा है, समिति है ना, समिति है, पुलिस है, पुलिस एक से नहीं बनती है ना। ऐसे ही आपका टी सेट आ गया, ये निर्जीव में आ गया बच्चों, टी सेट हो गया, लेमन सेट हो गया, सोफा सेट हो गया, ये एक से अधिक है। तो पहचानने का मतलब सिंपल सी बात है, यहां पर पहचानना ये क्या है, एक से अधिक होंगे, क्लियर, अधिक, और एक से अधिक होंगे और समूह में होंगे, लेकिन समूह में होंगे। क्लियर हो गए बच्चों, ये चीज क्लियर हो गई आपकी, एक से अधिक है और एक समूह है, कक्षा है, क्लास है, ये भी आपकी समूहवाचक आ गई। ठीक है बच्चों, ये आपका हो गया समूहवाचक। अब लास्ट वाला कौन बच्चा, बताओ बच्चों, लास्ट वाला कौन सा है। तो लास्ट वाला बच्चा बनता है, वो है भाववाचक संज्ञा। ठीक है ना, भाववाचक संज्ञा। और इसके लास्ट वीडियो में मैं 1-2 एग्जाम्पल के साथ आपके सामने आऊंगा, फिर आप ही देख लोगे ये वीडियो देखने के बाद, वो एग्जाम्पल में आप भटक नहीं रहे हो, आप बता रहे हो सर ये संज्ञा है, ये है। तो अभी आपके सामने एक लास्ट वाली बचती है, उसके बाद में मैं 2-3 एग्जाम्पल दे रहा हूं यहीं पर, और वहीं पर आपको चेक करा लूंगा कि देखो वीडियो देखने के बाद में आपका ये एग्जाम्पल आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो देन एंड देयर यहीं पर आपके सामने वो चीज भी आएगी। ठीक है ना, तो आप देखिए थोड़ा इसको। अब आता है लास्ट में भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं इंग्लिश में, लेकिन हाँ ठीक है ना, भाववाचक संज्ञा। भाव में क्या होता है, जो शब्द है ना, भाव को किसी प्राणी के भाव को कह सकते हैं, जो शब्द है ना, जो शब्द किसी प्राणी के भाव को व्यक्त करते हैं, उन्हें
उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है ना बच्चों, कहते हैं। बच्चों एक चीज और बता देता हूं, ये संज्ञा वाला चैप्टर हो जाएगा, उसके बाद में मैं टेस्ट सीरीज लाने वाला हूं, बहुत सुपर क्वेश्चन के करके तैयार। ठीक है ना, उस टेस्ट सीरीज में 20 से ज्यादा क्वेश्चन होंगे, केवल और केवल संज्ञा के ऊपर होंगे। तो वो भी आप लोग जब करोगे या देखोगे तो संज्ञा वाला चैप्टर को बिल्कुल क्रश कर दोगे, बिल्कुल क्रश कर दोगे। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, जब भी कोई एग्जाम होगा आपको पता चल जाएगा। अभी इसके बाद में मैं क्वेश्चन भी दे रहा हूं, उससे भी क्लियर होगा। तो भाव क्या होता है, हमारे अंदर से आते हैं। तो ये अंदर से जब आते जो महसूस करते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया था, प्रेम है, घृणा है ना, सौंदर्य है, ये सब क्या है, ये भाव अंदर आएंगे। सौंदर्य है और डर है ना, तो क्रोध है, ये क्या है, ये हमारे मन के अंदर उपजने वाले हृदय में क्या भाव है। अच्छा, ये चीज जान ली। अब इसकी पहचान मैं सभी के साथ पहचान को अलग से बता रहा हूं, कि जिससे कि आपको बच्चों का सबका एग्जाम में क्वेश्चन तो तभी सही होगा जब ये चीज, ये वाला पोर्शन अगर आपका क्लियर होगा, पहचान, तभी आपका फ्रूटफुल हो रहा है, वरना कोई फायदा नहीं। 50 बार पढ़ चुके हैं इसको हम। पहचान क्या है, देखिए, ये अमूर्त होता है ना बच्चों, अमूर्त का मतलब एब्स्ट्रैक्ट। अमूर्त वो चीज होती है जिसका कभी कोई चित्र नहीं बनता है, जिसको आप छू नहीं सकते, आंखों से देख नहीं सकते। तो एक तो ये अमूर्त होता है। तो अमूर्त का मतलब है, अमूर्त है क्या मतलब है, इसे ना देखा जा सकता है बच्चों। क्या होता है कि इसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, है ना। कहने का मतलब इसका कोई चित्र नहीं होता है, चित्र नहीं बन सकता। क्लियर है, ये इसका कभी कोई चित्र नहीं बन सकता है। और मूर्त जो चीजें होती है आपके साइकोलॉजी वगैरह में, ये मूर्त का बहुत चलता है ज्यादा। मूर्त हर वो चीज होती है जो जिसको छू सकते हो, देख सकते। जैसे हम आप लोग मूर्त है, मकान ये सब मूर्त है। जैसे गांधीवाद है, कोई भी हमारा सिद्धांत है, नियम है, ये अमूर्त होते हैं, जिनको महसूस करते हैं बट हम छू नहीं सकते। तो भाववाचक संज्ञा आप देख रहे हो, प्रेम है, हृदय के अंदर होगा, उसका चित्र नहीं बना सकते, घृणा का भी चित्र नहीं, सौंदर्य का भी नहीं है, ना इसको छू सकते हैं ना इसको देख सकते, बट महसूस तो पक्का होता है। क्लियर हो गया। तो यहां पर ये आपके समझ में आ गया कि इसके कैसे पहचान है, कि इसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, बट अंदर हृदय के ही ये महसूस होता है। डर गए हैं तो हृदय में है, महसूस हो रहा है, पर डर का चित्र नहीं बन सकता। ये सारी पहचानें बता दी। अब हम लोग आ जाते हैं उसी पे, टेस्ट पे। अब टेस्ट को ले रहा है, 2-3 मैं दे रहा हूं, आप भी देखोगे, हम भी करेंगे, देखते हैं कि इसमें कैसा हमारा परफॉर्मेंस रह रहा है। ठीक है बच्चों, चलते हैं लास्ट में। तो पहले कालिदास वाला वो तो हो ही लिया बच्चों। अब हम नेक्स्ट उठाते हैं, जैसे लिखते हैं समुद्रगुप्त भारत के नेपोलियन कहे जाते हैं। बताओ बच्चों, नेपोलियन कहे जाते हैं। बताओ बच्चों, बता लोगे? बताओ बच्चों, आप बताइए इसमें से कौन सी व्यक्तिवाचक, जैसे ये अंडरलाइन लगा रखी है मैंने, नेपोलियन, ठीक है ना। समुद्रगुप्त भारत के नेपोलियन कहे जाते हैं। तो देखो, समुद्रगुप्त एक महान राजा था भारत का, ठीक है ना, और उसने इतने युद्ध जीते थे कि उसको उपमा दे दी गई, क्या है, नेपोलियन, जो फ्रांस का महान राजा था। तो देखो, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। तो मैंने बच्चों एक चीज बताई थी, जब 2 व्यक्तिवाचक संज्ञाएं आए और एक व्यक्तिवाचक संज्ञा की दूसरी व्यक्तिवाचक संज्ञा से तुलना की जाए, तो मतलब दूसरी वाली ये रही ना, इसको हमेशा जातिवाचक करना। तो यहां पर क्या आ जाएगा, जातिवाचक। अब ये जातिवाचक बनी कैसी बच्ची, वो भी बच्चों वो भी मैं बता दूंगा क्या है। ये महान राजाओं की जाति को इंगित करता है, महान राजाओं की जाति को बोध कराता है। बच्चों समझ में आई, ये महान राजाओं की जाति का बोध करा रहा है। तो ये पर्टिकुलर नेपोलियन के ना चेहरे से मतलब है, ना कद काठी से मतलब, बिल्कुल नहीं। नेपोलियन एक सिंबल है किस चीज का, महान राजाओं के। तो महान राजा वो इतना महान था नेपोलियन, जैसे कि ये समुद्रगुप्त जैसे कि नेपोलियन। एक और नाम आता है बच्चों, देखो, गोस्वामी जी ने रामचरितमानस लिखी। बताओ बच्चों, इसमें क्या आएगा, रामचरितमानस
की रचना की। बताओ बच्चों, इसमें गोस्वामी जी और रामचरितमानस से ये क्या है? बताओ बच्चों, एक बार आप बताएंगे आप लोग। रामचरितमानस की रचना की, बताओ बच्चों। बताओ का मतलब समझ रहे हो, महसूस करो आपको क्या है। ये गोस्वामी जी क्या है? देखिए गोस्वामी जी, वैसे एक जाति होती है ना, ये जाति कौन सी है? ये जाति है गोसाई जाति। ये गोसाई जाति है बच्चों, ठीक है ना। लेकिन ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है, क्योंकि सभी को मालूम है गोस्वामी नाम से कौन फेमस है? तुलसीदास जी। यहां पर क्या है? यहां व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गई है। यही जातिवाचक संज्ञा आपकी क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा ना होकर जातिवाचक संज्ञा। एक्चुअली में ये गोस्वामी एक जाति है, पूरी की पूरी जाति है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुत मिलेंगे आपको गोस्वामी जाति के लोग। तो क्या हो गई? जातिवाचक संज्ञा। बट यहां से क्या है? रामचरितमानस की रचना की तो कहने की जरूरत नहीं है, वो पर्टिकुलर एक विशेष व्यक्ति बन गए हैं। कौन? वो बन गए तुलसीदास जी। तो यहां पर तुलसीदास जी के आशय के कारण से वही जातिवाचक संज्ञा क्या कहलाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब आप समझ में आ गई ना, संज्ञाओं के भेद पढ़ रहे हैं। अब ये व्यक्ति है, ये जाति है, ये आपके भाववाचक है, द्रव्य, समूह है, सब पढ़ लिया। बट उसके बाद एग्जाम में जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ रीजन यही है कि हम ये नहीं पहचान पाते ना कि इसमें ये कौन सी जाति है। सिंपल बात समझ में है। ये आपका जब भी कोई एक जातिवाचक संज्ञा पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष के लिए आ जाएगी ना, अंडरस्टूड है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, तो फिर वो जातिवाचक ना रह के व्यक्तिवाचक कहलाएगी। बच्चों मेरी बात समझ में आ गई? तो देखा आपने, ये गोस्वामी मतलब वही तुलसीदास जी का रामचरितमानस की रचना की है। तो यहां पर गोस्वामी एक जातिवाचक ना होके व्यक्तिवाचक। यहां पर दो क्लियर व्यक्तिवाचक संज्ञाएं थी, एक ये भी एक व्यक्ति का नाम है ये, लेकिन चूंकि तुलना कर दिए गए हैं तो यहां पर दूसरी जो है वो हमेशा जातिवाचक रहेगी। तो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। कोई और भी डाउट आए, इसके बाद में मैं इसी संज्ञा के ऊपर टेस्ट सीरीज लाने वाला हूं बच्चों, और फिर नेक्स्ट आपको अगले वीडियो में फिर नए टॉपिक के साथ सारी हिंदी व्याकरण के लिए कराऊंगा। ओके बच्चों, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। ओके बाय। एपेक्स राजन में आपका फिर से स्वागत है। धन्यवाद, आपने वीडियो देखा। ओके बच्चों।